जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। अभी आप योगी जी का अधिकारी को सुन रहे थे। ये अधिकारी समाज में सामाजिक भाईचारा कोई आगे बढ़ा रहे हैं संभल में कि सामाजिक भाईचारे को मटिया मेट कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे ऐसे अधिकारियों को योगी सरकार खूब बढ़ावा दी हुई है। और वैसे भी ये जो अधिकारी हैं आपके संभल सीओ अनुज चौधरी, ये आए दिन मतलब विवादित बयान के वजह से और विवादित कारनामों के वजह से चर्चा के केंद्र में रहते हैं और योगी जी के काफी दुलारे अधिकारी हैं। अब जिस तरह से इनका नया बयान आया है, आप सुने भी कि होली और आपका जो जुम्मे का नमाज है एक ही दिन पड़ गया है आपका 14 मार्च को, जिसके बाद से अनुज चौधरी का बयान आया है कि उसको अगर रंग से आपत्ति है, अगर उसको लगता है कि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो घर से ही ना निकले। मतलब अनुज चौधरी सुरक्षा प्रदान नहीं कराएंगे संभल में लोगों को, लेकिन मुस्लिम लोगों को डरवाने का जरूर काम करेंगे। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। पहलवानी करके संभल का सीओ बने अनुज चौधरी, क्योंकि ये पढ़ ओढ़ के आईएएस का एग्जाम दे के ये सीओ साहब नहीं बने हैं, पहलवानी किए तो क्योंकि पहलवान सब जो अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत के आते हैं उनको अधिकारी बना दिया जाता है, तो इनको भी अधिकारी बना दिया गया। जिसके बाद आजकल योगी जी का ये जिस तरह से गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं, तो ये काम करना चाहिए, इनको भी ये वर्दी उतार देना चाहिए और उसके जगह पे भगवा पहन लेना चाहिए। और इनके ऊपर एक डायलॉग काफी फिट बैठता है, घायल फिल्म का डायलॉग है, जिसमें सनी देओल को जब कुछ पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं तो उसी में सनी देओल बोलते हैं कि एक काम करो, ये वर्दी उतार के फेंक दो और पहन लो बलवंत राय का पट्टा। तो योगी जी का ये पट्टा पहन ले अब, जब अपने आप को ये जब कानून का ये बात नहीं कर सकता है व्यक्ति, ये एनी टाइम ये जिस तरह से मतलब मुसलमानों को लेकर के इसके मन में जिस तरह से जहर भरा रहता है और जिस तरह से ये योगी जी का राजनीति को संभल में बढ़ा रहा है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में कई अधिकारी हैं जो योगी जी उनको बढ़ा रहे हैं और योगी जी को लोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिस दिन उत्तर प्रदेश में शासन परिवर्तन हुआ उस दिन बहुत अधिकारियों का रात का नींद भी हराम हो जाएगा। अब ये सीओ साहब जो बयान दिए हैं कि मुस्लिम लोग अपने घर से ना निकले, क्योंकि अगर उन लोग को लगता है कि उन लोग का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो क्योंकि जुम्मा जो है वो साल में 52 बार आता है, होली तो एक ही बार आता है। मतलब ये अधिकारी जिस तरह से खुलेआम हिंदू मुस्लिम कर रहा है, योगी जी का राजनीति को जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है, और वैसे भी ये योगी जी इनको आए दिन सबसे बेहतर अधिकारी बताते हैं क्योंकि योगी जी का राजनीति को संभल में बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से मुसलमानों के प्रति इस अधिकारी के मन में जितना जहर है, वो मतलब एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति कभी ऐसा नहीं सोच सकता है। जब ये वर्दी पहना होगा ये व्यक्ति तो कसम भी खाया होगा कि कानून का रक्षा करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे। लेकिन ये जिस तरह से भेदभाव संभल में कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि होली वाले दिन मुस्लिम निकले ही नहीं, और जुम्मा जो आता है वो साल में 52 बार, महीना में साल में 52 बार आता है, होली तो एक ही बार आता है। तो इसका मतलब क्या, अनुज चौधरी सब लोग मतलब उस दिन घर में रहे मुस्लिम लोग, आप उसको सुरक्षा नहीं प्रदान करा सकते हैं क्या? भाईचारे के साथ होली और जुम्मा दोनों त्यौहार संभल में नहीं मनाया जा सकता है? लेकिन कहा जाता है ना, योगी जी जिस तरह से खुलेआम जब उत्तर प्रदेश का सीएम हिंदू मुस्लिम करें, खुलेआम जिस तरह से मुसलमानों को लेकर के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी जी विवादित बयान दें और आए दिन कठमुल्ला मुल्ला बोलें, तो अधिकारी सब क्या करेंगे? वो सब भी तो उन्हीं के राह पे चलेंगे। और आजकल सब योगी जी का भगवा पट्टा उत्तर प्रदेश के अधिकारी पहन लिए हैं और इन लोगों पे ये डायलॉग परफेक्ट बैठता है, बलवंत राय का पट्टा पहन लो और ये वर्दी उतार दो, जो सनी देओल बोले हैं, और तलवे चाटो बलवंत राय का। तो ये लोग भी अब कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि जब आप एक संवैधानिक पद पे आप बैठे हुए व्यक्ति हैं और आपसे उम्मीद है कि आप दोनों पक्षों के साथ न्याय करेंगे, हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन जब आप पक्षपाती कार्रवाई करने लगेंगे संवैधानिक पद पे बैठकर, तो काफी सारा सवाल खड़ा होता है। क्या अनुज चौधरी दोनों पक्ष को उस दिन सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते हैं कि ताकि दोनों पक्ष अपना त्यौहार शांति से मनाए? लेकिन कहा जाता है ना, योगी जी 2027 का गोटी अभी सेट करने में लगे हुए हैं और संभल को उसका केंद्र बनाए हुए हैं। और गदाधारी इनका सीओ अनुज चौधरी, जो कि पहलवानी करके सीओ साहब बने, तो पहलवान आदमी का बुद्धि वैसा ही मोटा होता है, तो वो किताब पढ़ के तो बने नहीं है। अब ये योगी जी का राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये अपना भगवा को जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, तो वर्दी काहे लिए पहने, पियरी ओरी पहन ले, ये भी भगवा होगा, और गादा वादा ले ले और खुलेआम बोले कि नहीं हम योगी जी का पट्टा पहनेंगे और योगी जी का ही राजनीति को बढ़ावा देंगे।
और योगी जी का ही तलवा चाटेंगे। क्योंकि राजनीति को जिस तरह से अब अधिकारी उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दे रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, एक पुलिस ऑफिसर से उम्मीद होता है कि वो सबके साथ न्याय करेगा, सबको सुरक्षा प्रदान कराएगा। जब वही भेदभावपूर्ण वाला बात करने लगे, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, और वैसे भी उत्तर प्रदेश में आजकल भगवा का कुछ ज्यादा बोलबाला है। नौकरी मांगने जाइए तो आपको हिंदू विरोधी बता दिया जाएगा, अगर आप योगी जी से सवाल कीजिए तो आप हिंदू विरोधी हो जाएंगे। मतलब हिंदुओं के रक्षक तो एक तो योगी जी हैं, बाकी कोई है ही नहीं है। और अब हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में। 2027 का गोटी संभल से गदाधारी सीओ अनुज चौधरी पूरे तरीके से योगी जी का पॉलिटिक्स को बढ़ा रहे हैं और मुसलमानों को बोल रहे हैं कि होली के दिन घर से मत निकलिए। और ये बलवंत राय जैसा ये भी योगी जी का पट्टा आप पहन लिए हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।